आज हम यहाँ पे थे, अपना घर जो बडगाम में है, और यहाँ पे बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए थे, और यहाँ पे एक डिबेट, डिस्कशन एंड स्पीचेस बहुत सारे हुए, जिसपे काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी पे बात हुई, लव ऑफ गॉड पे बात हुई, जिसमें हमने बहुत सारे जो यहाँ पे गेस्ट थे सब ने अपना व्यू पॉइंट रखा, जिसमें अल्लामा इकबाल, रूमी एंड बाकी वेस्टर्न और जो थिंकर्स है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुरान शरीफ का रेफरेंस दे के जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके जो सुन्नतें हैं उन पे फोकस किया गया, और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़, हम अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, सबको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देना चाहिए। जो हम देखना चाहते हैं फ्यूचर में हमारी सोसाइटी में है, वो उसके लिए हमें आज से ही वो नरिश, वो अपब्रिंगिंग लानी चाहिए जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है, उसमें उन बातों पे जोर दिया गया। सबसे मेन जो यहाँ पे फोकस रहा वो ह्यूमैनिटी पे, जो कि आजकल इनटॉलरेंस देखने को मिलती है, कैसे हमें टॉलरेंस आनी चाहिए, और कैसे हर एक रिलीजन का अगर हम फाउंडेशनल पिलर्स देखेंगे वो ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, सेल्फलेसनेस, उस पर जोर देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी अब्दुल हमीद साहब को, जो इतना सेल्फलेसनेस दिखाते हैं, इतना कंपैशन, और इसके लिए करेज होना चाहिए। जो इनका एक इनिशिएटिव है, अपना घर का इनिशिएटिव है, कैसे यहाँ पे वो बच्चे जिनमें एक टाइम पे होपलेसनेस होती है, कैसे उनको होप दी इन्होंने, और कितनी अच्छी से वो यहाँ पे इनको अपने अंदर, अपने गाइडेंस के अंदर गाइड कर रहे हैं, इनकी जो पढ़ाई हो रही है। सो इट्स अ रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मेरा भी यही एक व्यू पॉइंट था कि अगर इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से तरबियत की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स निकल सकते हैं, जो कल इससे भी बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का कॉल, एक कि उनका कहना था कि जो हमारे बड़े हैं उनका करेक्टर ही एक रोल मॉडल रहना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं, एक माइंड एंड हार्ट ऑफ अ चाइल्ड इज़ लाइक अ फर्टाइल सॉइल, जो बीज हम उसमें बोएंगे वही उभर के आएगा। जो हम चाहते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन हो, हमें चाहिए आज से ही वैसी तरबियत उनमें देना। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड नीड ऑफ द आवर, जैसे हम देख रहे हैं डिफरेंट, आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारी कंट्रीज से भी डिफरेंट एरियाज से ऐसे कुछ इंटॉलरेंट न्यूज़ आती रहती है। तो यस, वी शुड स्प्रेड लव, और जैसे कि रूमी के आप हर एक कपलेट में देख सकते हैं, वो लव ऑफ गॉड पे फोकस करते हैं, काइंडनेस और कंपैशन पे फोकस करते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए। हमारे पास इतना बहुत रिच लिटरेचर हमारे पास है, अपने शायरों का, अपने सूफीज़ का, अपने इंटेलेक्चुअल्स का, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जब हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी एक प्रॉस्परस सोसाइटी सामने आ जाएगी। टेक्नोलॉजी को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आज अभी सोशल मीडिया, इससे आगे और टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, एंड सोशल मीडिया इज नॉट टेक्नोलॉजी, जस्ट अ बिट ऑफ इट। लेकिन हमें ये चाहिए, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। रिसेंटली हमें, आपको भी पता होगा, न्यूज़ में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने बैन किया टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया, दोज हु आर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बोला कि इसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बच्चों का मेंटल हेल्थ बचाना चाहते हैं और उनको अपना चाइल्डहुड देना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया डिड इट, बट यस देयर आर चैलेंजेस कि वो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आई बिलीव कि इन फ्यूचर बहुत सारी और कंट्रीज इसकी तरफ ध्यान देंगे और कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे, देख लीजिए, क्योंकि ये नई चीज़ है और सबको क्यूरियोसिटी होती है यूज़ करने की, तो इसको, इनकी भी गलती नहीं है। जब बड़े सारे इतना इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा ऑब्जर्व करता है बहुत। सो हमारे टीनेजर्स है, उनमें भी क्यूरियोसिटी होती है। सो यस, ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात अब आते हैं, अभी देखते हैं उसमें वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किन किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कर पाएंगे। और उसमें तकरीबन 77% ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे उन्होंने इसके फेवर में वोट किया। आई होप कि कमिंग टाइम्स में इंडिया में भी ऐसे कुछ लॉज आएंगे जिससे हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ, यही मेरा मैसेज रहता है, जैसे हमारी एक फिजिकल अच्छी हेल्थ के लिए हमारा अच्छा खुराक ज़रूरी है, वैसे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो यस, हमारे पास अभी, हमारे बच्चों के पास, या जो टीनेजर्स है, जो यंग हमारी जनरेशन है, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि सही नहीं होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको एक्सेस मिलता है, एंड इससे साइबर थ्रेट्स, बुलिंग, साइबर बुलिंग, आप देख सकते हैं कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते। तो हमारे पास अगर सोशल मीडिया आया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, लेकिन हमें बाकी चीज़ों को भी स्प्रेड करने की ज़रूरत है, जो हमारे जो साइबर थ्रेट से कैसे बच सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और सेम इज़ द केस द रेगुलेशन, और पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, जो उनको अपने बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।